Assessment paper number 9 for question 1, that is MCQ। ये आपका स्पेसिफिक नंबर 9 है। ऑलरेडी इट अपलोड हो चुका है। आप सारे क्वेश्चंस को ठीक से कॉपी में सॉल्व कर लीजिए और मिनिमम 4 और 5 टाइम्स, कम से कम 4 से 5 बार अगर आप रिपीट कर लेते हो टोटल 15 स्पेसिमेन पेपर को, तो 15 मार्क्स कहीं भी नहीं जाएगा, बिल्कुल कंफर्म है। क्योंकि इतने 15 पेपर्स अपलोड किया मैंने, 15 × 15 225 क्वेश्चंस में से रहेंगे एकदम 100%। तो स्पेसिमेन नंबर 9 का फर्स्ट क्वेश्चन, इन ए सिंगल थ्रो ऑफ डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 इज व्हाट? दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन टॉपिक probability. Do you know about the dice? If you don't know, please go through the detailed video for the probability one. अगर आप नहीं जानते हो इससे रिलेटेड कुछ भी, तो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो वीडियो इसका अपलोड किया गया है उसके थ्रू जाइए। और अगर आप जानते हैं तो फिर देखिए कि डाइस में कितने नंबर होते हैं। देयर आर 6 नंबर्स इन अ डाइस, 1 2 3 4 5 6, और गेटिंग फॉर 5, दैट इज फेवरेबल कंडीशन इज 5 and 5 is only 1 times, so right answer is 1/6 because total number is 6। हमेशा प्रोबेबिलिटी में टोटल हमेशा नीचे लिखोगे और जो फेवरेबल कंडीशन से वो उसको ऊपर लिखोगे, तो ये आ गया 1/6। A ladder is 14 meter, rest against a wall, if the foot of the ladder is 7 meter from the wall, then the angle of elevation is what? कह रहा है कि ये है वॉल और सीढ़ी ऐसे इसके पास में है, और ये यहाँ पे बता रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि सीढ़ी की लंबाई है 14 मीटर ये, और ये है थीटा, और वॉल से इसकी दूरी है कितनी, 7 मीटर। तो हमें बताना है इस थीटा की वैल्यू क्या होगी। और यहाँ पे कंडीशंस क्या है, ये राइट एंगल होगा, बी और एच में रिलेशन बनेगा। b/h क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू b/h मीन्स 7/14, और 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होगी, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होगी, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी पार्ट। ओके, नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ साइन 65 इंटू कॉस 25 प्लस साइन 25 इंटू कॉस 65। ऐसे कंडीशंस में किसी एक को आप चेंज करोगे, सपोज दैट कि इसको साइन 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और इसमें कॉस को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और दोनों की वैल्यू हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सो राइट आंसर इज B1। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, द 20th टर्म ऑफ एन AP इज व्हाट? सीरीज इज गिवन एज 3 6 9 12। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू फॉर T20। T20 मीन्स A plus 19D, so value of A is 3 plus 19 into D की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 minus 3 यानी 3, 19 3 is 57 plus 3 हो गया 60, so right answer is A। क्योंकि Tn टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A plus n minus 1 into D, so T20 is equal to A plus 20 minus 1 into D means 19D। Next question number 5, if x minus 2 minus 6 a 0 is equal to 3 minus 6 2 0। ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले देख लो कि दोनों का लेवल सेम है या नहीं। लेवल मीन्स ऑर्डर। x minus 2 is equal to 3, a11 is equal to a11, so x is equal to 3 plus 2 5, and second one is a equal to 2, तो आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 2, so first one is the right answer means 5 2। If A ratio B equal to 2:9, B ratio C equal to 3:5, then find the value for A, B, C। अब यहाँ पे देखो B की वैल्यू क्या है 9, यहाँ पे B की वैल्यू क्या है 3, तो अगर दोनों B है यहाँ पर दिया हो तो B दोनों की सेम होनी चाहिए। तो अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 3 जा 9, इससे टैली कर जाएगा, और जब 3 3 जा 9 तो 5 3 जा 15, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 2:15 इज द वैल्यू फॉर A, B, C। यानी A, B वाला को कॉमन कर दीजिए तो A और C, B जो है A
इस क्वेश्चन में a रेशियो c है, b कट करिए, a रेशियो c दैट इज 2 रेशियो 15, क्योंकि 2 a की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे 2 और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी 9 और c की वैल्यू आ रही है 5 3 जा 15, तो राइट आंसर हो जाएगा 2 रेशियो 15। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सॉल्यूशन सेट फॉर 4x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 21 वेर x इज अ नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे देख लो 4x इक्वल टू लेस देन 21 माइनस 5 आ गया 16, 4 4 जा 16, x की वैल्यू आ रही है 4 और ये नेचुरल नंबर है तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। ओके, डीलर ए इज इन मुंबई सप्लाई गुड्स वर्थ ₹6,000 टू डीलर बी इन भोपाल if the rate of GST is 20%, find the SGST. According to the condition, dealer A is in Mumbai and dealer B is in Bhopal. So this is the condition for interstate. And according to the rules for GST, we know that if there is an interstate one, then SGST and CGST will be 0. So answer will be nil. Next question number 9. The slope of a line perpendicular to 3x minus 4y equals to 11 is what? According to the condition, we know that y is equal to mx plus c. This is the standard equation for straight line. अगर इसको आप चेंज करते हो तो ये हो जाएगा 4y equal to 3x minus 11। तो y की वैल्यू अगर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये 3/4 हो जाएगा, यहाँ भी चला जाएगा ये 4, यानी y इज इक्वल टू mx से अगर इसकी कंपेरिजन करेंगे तो 3/4 आएगा। और परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन फिर क्या है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो जब इसकी वैल्यू करोगे m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 3/4, उधर ट्रांसफ़र हो जाएगा -4/3। सो राइट आंसर इज C1। क्यों, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर वी नो दैट m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ओके, नेक्स्ट है इन द गिवन फिगर इफ DAB इज इक्वल टू 60 एंड ADB इज इक्वल टू 50, फाइंड द वैल्यू फॉर ACB। ACB आपको बताना है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल मालूम है कि एंगल ऑन द सेम सेगमेंट दैट विज इक्वल टू ईच अदर, सो D और C की वैल्यू होगी 50, सो राइट आंसर इज A। नेक्स्ट, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज 5/11 देन प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इज व्हाट। देयर आर 2 कंडीशंस गेम के लिए, यहाँ पे दो ही कंडीशंस दिए हुए हैं, एक विन और एक लॉस, और दोनों का सम क्या होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी के कंडीशन से 1 होना चाहिए। तो अगर विनिंग का दिया है 5/11 तो लूजिंग के लिए हो जाएगा 1 माइनस 5/11, 11 1 जा 11 माइनस 5 6/11 इज द राइट आंसर। क्यों, क्योंकि हमारा कंडीशंस क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल वैल्यूज फॉर प्रोबेबिलिटी वी नो दैट द सम ऑफ ऑल द सैंपल स्पेस फॉर अ गिवन प्रोबेबिलिटीज और इवेंट्स 1 दैट विल इक्वल टू 1। तो यहाँ पे उसके लिए आपका 2 ही है, एक लॉस है और एक विन है, दोनों का सम होना चाहिए 1। तो एक का ऑलरेडी दिया है, उसको 1 से माइनस कर दीजिए, आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, द वैल्यू ऑफ cos 20 इंटू cos 70 माइनस sin 20 इंटू sin 70। अब इसको चेंज करने के लिए cos 90 माइनस 70 कर दीजिए इंटू cos 70 माइनस sin 90 माइनस 70 इंटू sin 70। ये हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा यानी sin 70 इंटू cos 70। ये हो गया sin 90 माइनस थीटा cos थीटा यानी cos 70 इंटू sin 70। अब यहाँ पे देख लो, एक प्लस में है एक माइनस में है, दोनों कैंसिल हो गया, आंसर इसका राइट आंसर डी हो गया यानी 0। नेक्स्ट है हमारा x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यू माइनस ax स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द टॉपिक फैक्टराइजेशन। तो x माइनस 1 इसका डिवाइजर है, यानी x की वैल्यू क्या रखेंगे, a रखेंगे,
और फैक्टर बोला इसलिए रिमाइंडर क्या करोगे, 0 करोगे। तो यहाँ पे आ जाएगा ए क्यू माइनस ये हो जाएगा ए इंटू एक्स की वैल्यू ए, तो ए स्क्वायर इंटू ए क्यू प्लस ए प्लस 2 इक्वल्स टू 0, दिस विल कैंसिल, सो वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू -2। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी अगर डिवाइज़र दिया हुआ है तो अगर बोल दिया फैक्टर तो हमेशा रिमाइंडर 0 ही होना चाहिए, क्योंकि ये रूल्स है फैक्टराइजेशन का। अगर इन केस ऑफ रिमाइंडर इज़ नॉट गिवन तो फैक्टर ही होगा, और अगर रिमाइंडर कोई दिया हुआ होता तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 के बदले में रखते, लेकिन यहाँ पे फैक्टर ऑलरेडी है तो इसलिए रिमाइंडर को ऑलरेडी आप 0 मान लोगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, इफ P डिवाइड्स द जॉइन A -1 7 and B 4 - 3 इन द रेशियो 2:3, देन व्हाट इज द वैल्यू फॉर x, y। अगर ऐसे कंडीशंस हैं तो ये समझ लीजिए दिस इज A, दिस इज B, और इसकी वैल्यू है -1 7 और इसकी वैल्यू है 4 - 3, और रेशियो m और n की क्या है आपके लिए 2 और 3। तो इन x की वैल्यू क्या होगी और y की क्या होगी। x के लिए लिखेंगे mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। m की वैल्यू है 2, 2 इंटू 4 यानी 8 प्लस 3 इंटू -1 -3 अपॉन 3 प्लस 2 5, 8 माइनस 3 5/5 यानी कि आ गया 1, तो x की वैल्यू 1 आ गई। सिमिलरली y के लिए my2 3 2 जा 6 प्लस 3 इंटू 7 21 अपॉन 3 प्लस 2 5 यानी 27/5। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा होगा, 1 3 3 1 C -3 और नन। तो ये हो गया नन वाला आंसर आपका। क्यों? क्योंकि आंसर इसमें टैली नहीं कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ स्पेसिमेन पेपर नंबर 9। इफ द टू लाइन्स आर पैरेलल वन देन व्हाट इज द स्लोप ऑफ टू लाइन्स। अगर हम जानते हैं कि इससे रिलेटेड जो डिटेल वीडियो उसके थ्रू जाइए। पैरेलल कंडीशंस मीन्स m1 इक्वल्स टू m2, यानी दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल होना चाहिए। सो राइट आंसर इज C1। ऑलराइट।